ये है 22 वर्षीय एबिगेल और सिर्फ वैक्सीन लगवाने के लिए इन्होंने जीता है 7 करोड़। सवाल है क्यों। 14 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का लक्ष्य था कि अप्रैल तक करीब 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। अमेरिका में अप्रैल की शुरुआत में करीब 20 लाख लोगों को रोज़ वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन ये नंबर धीरे धीरे नीचे आने लगा और डेली वैक्सीनेशंस 6 लाख से भी कम पर आ गई। और ऐसा तब है जब अमेरिका के पास ऑलरेडी इतने वैक्सीन डोजेस अवेलेबल है कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को 2 बार वैक्सीनेट कर सकते हैं, यानी 4 डोजेस पर पर्सन। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और इसके पीछे बहुत से रीजंस है। जैसे यूसीएलए के कोविड-19 हेल्थ एंड पॉलिटिक्स प्रोजेक्ट के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनमें से 14% लोग ये मानते हैं कि कोविड-19 से उन्हें कोई खतरा ही नहीं है। और काइजर फैमिली फाउंडेशन कोविड-19 वैक्सीन मॉनिटर के रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार 13% एडल्ट्स ये बात साफ कहते हैं कि वो डेफिनेटली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और इन 13% में से ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए ये रीज़न दिया है कि वैक्सीन अभी नहीं है और वैक्सीन के बारे में काफ़ी कम जानकारी दी गई है और वैक्सीन के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स अभी अननोन है। और भी रीजंस है, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है, कुछ लोग मानते हैं उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, कुछ का कहना है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वैक्सीन किन इंग्रेडिएंट्स से बनी है। एक और रीज़न है जो थोड़ा फनी हो सकता है। Did you watch him? He didn't even know He what didn't even know what happened. happened. Nick, he didn't even know. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What are those? Oh my god! What's ट्राइपैनोफोबिया, इंजेक्शंस लगवाने के डर को ट्राइपैनोफोबिया कहते हैं और सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा के अनुसार 7% एडल्ट्स सिर्फ इसी डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो हाँ, ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से अमेरिका का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काइंड ऑफ स्लोड डाउन और इसीलिए वैक्सीनेशन को दोबारा तेज़ करने के लिए अमेरिका में कुछ ऐसा होने लगा। Anheuser-Busch announced that beer is on them on July the 4th. That's right, get a shot and have a beer. Free beer for everyone 21 years or over to celebrate the independence from the virus. न्यू जर्सी में शॉट एंड अ बियर नाम की एक स्कीम चलाई गई जिसके तहत लोगों को मई के महीने में वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाने पर एक फ्री बियर दी जा रही थी। मिशिगन में पॉट फॉर शॉट्स स्कीम के तहत लोगों को वैक्सीन लगवाने पर फ्री जॉइंट्स दिए जा रहे थे और इस स्कीम के तहत अभी तक 35,000 फ्री जॉइंट्स दिए जा चुके हैं। और ओहायो की एक ऐसी ही स्कीम वैक्स अ मिलियन की वजह से 22 वर्षीय एबिगेल ने जीते हैं 7 करोड़। अमेरिका की सरकार ने ऊबर और लिफ्ट के साथ डील करके अब उन सभी लोगों को फ्री राइड्स प्रोवाइड किया है जो वैक्सीनेशन साइट जाना चाहते हैं या वैक्सीनेशन साइट से वापस घर आना चाहते हैं। और तो और वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने के लिए अमेरिका की सरकार ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स की भी मदद ले रही है। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया की और जगहों पर भी ऐसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जैसे दुबई, इंडिया, हांगकांग। बट सवाल ये है कि क्या ये इंसेंटिव्स वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो एक लोकल ब्रूअरी पर फ्री बियर प्रमोशन की वजह से एक दोपहर में 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशंस हुए और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा फ्री बियर के लिए वो वैक्सीन दोबारा भी लगवा सकते हैं। यूसीएलए के रिसर्चर्स ने जो सर्वेज किए उनमें उन्होंने ये पाया कि मॉनेटरी पेमेंट्स और बिना मास्क लगाए घूम पाना, ये दो चीज़ें लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। कुछ एक्सपर्ट्स इन इंसेंटिव्स को वैक्सीनेशन रेट्स बढ़ाने के लिए ठीक मानते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस पर सवाल भी उठाते हैं। मार्च 2021 तक पूरी दुनिया में 8.6 बिलियन वैक्सीन्स ऑर्डर की गई थी, जिनमें से 6 बिलियन वैक्सीन्स यानी 50% से ज़्यादा वैक्सीन्स अमीर देशों ने ऑर्डर किया। लेकिन इन अमीर देशों में दुनिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन रहती है और गरीब देश जिनमें दुनिया की 80% आबादी रहती है, उनका क्या। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 85 देशों में 2023 तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं होगी। तो सवाल ये है कि क्या इस 20% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करके ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगी। अमीर देशों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं
और गरीब देशों के पास अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीन्स भी नहीं है। Just think of this when you think of vaccination. Low and middle income countries, the vaccine will cost about $3, and many people in Kenya have said that this is still too expensive for them to take this vaccine.